So, hi everyone, welcome back to another vlog on this channel. I know it's a little bit delayed, but not late, like nothing is late. Who's going to set the time limits? Me only. And in my life, nothing is late, everything is on time only. So, yes, why I started recording here? Because ताकि मुझे रिकॉर्डिंग करना याद रहे अगर मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ. एंड ऑल्सो सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है, कोई वर्क नहीं था अभी करने को. सो येस, आई एम गोइंग टू शट इट ऑल डाउन एंड हेड बैक टू होम. इंटरेस्टिंग क्या है आज के टाइम, आज के दिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या था? दैट आई हैव ऑलवेज थॉट दैट ट्यूसडेज आर अनलकी फॉर मी एंड ट्यूसडेज आर नॉट मेंट फॉर मी, दे आर not good days for me. But no, the destiny proved it that it's a myth. It's my overthinking only. There was a departmental competition in our office. I'll explain it later properly कि क्या है क्या नहीं है, because there's a lot of traffic outside and you guys will also be unable to hear me whatever I'm saying properly. So yeah, I'll explain it and stick to the video. You will love it. You will definitely love it because बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं बताने को. इवन एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं जो मुझे बताने अभी बाकी हैं. सो या, स्टिक टू द वीडियो. सो हेलो एवरीवन, यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू होता है आगे का. शांति है तो यहाँ पे बोलने में अच्छा भी लगेगा. एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर यापिंग. मैं खाली बैठे इतना याप नहीं कर सकती हूँ. तो दो ही काम पेंडिंग है आज के मेरे: ड्राई फ्रूट्स इनटेक पूरा करना, वाटर इनटेक पूरा करना एंड नेल पेंट लगाना. बिकॉज आज मैंने हटाई थी नेल पेंट पर दोबारा अप्लाई नहीं करी है, आज मुझे टाइम नहीं मिला था. तो दिस इज़ माई फेवरेट कलर फॉर अप्लाइंग नेल पेंट. सबसे बेस्ट ही ये होता है, इसके अलावा तो क्या ही होता है. तो हाँ, बहुत कुछ बताना है. जैसा कि आज के दिन सबसे अच्छा क्या हुआ कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ट्यूसडेज़ मेरे लिए लकी नहीं है एंड ट्यूसडे पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता है. बिकॉज़ मेरी लाइफ में आज तक ट्यूसडे के दिन कभी कुछ अच्छा हुआ भी नहीं है. पर ऐसा नहीं था. अचानक से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक कंपटीशन है. देयर इज़ वन कंपटीशन, इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे थे एंड उसमें हमें भी पार्ट लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं गया था. तो मेरी एक सीनियर है, उन्होंने मेरा भी नाम उसमें ऐड ऑन कर दिया एंड उस कंपटीशन से 15 मिनट पहले शी टोल्ड मी डेट वी हैव टू लीव. तो वही डिपार्टमेंट से हम लोगों को जाने का सारा बंदोबस्त मिला, कार वगैरह, और उन्होंने हमें छोड़ा उस लोकेशन पे. डेट लोकेशन वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही एस्थेटिक लोकेशन. लाइक मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगी कि हम कौन से डिपार्टमेंट में गए थे इस कंपटीशन के लिए, लेकिन हाँ मैं ये बता सकती हूँ वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आई थी. जैसे कि DRDO वॉज देयर, एरोस्पेस वॉज देयर एंड ह्यूमन राइट रिसोर्सेज एंड वो कौन होते हैं जो लोग स्टोन्स वगैरह का स्टडी करते हैं, जियोलॉजी, आई गेस जियोलॉजी ही वर्ड होता है उसके लिए, जियोलॉजिकल सर्वे. अगर मैं गलत हूँ तो इग्नोर करना, मुझे परफेक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा. वैसे तो आई थिंक आर्कियोलॉजिकल सर्वे था. जियोलॉजी अब मुझे नहीं पता, व्हाट इज़ जियोलॉजी. मुझे ये वर्ड याद है किसी तरीके से, आई डोंट नो व्हाई. सो यस, वो सारे डिपार्टमेंट्स आए थे. सब डिपार्टमेंट्स उस कंपटीशन का पार्ट थे. एंड द गुड न्यूज़ इज, एक छोटा सा स्पॉइलर, कि हम सेकंड आए थे. हमारा डिपार्टमेंट सेकंड था उस कंपटीशन में. सो इट फेल्ट नाइस. एवरीवन वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग अस एंड यस, इट वाज अ प्राउड मोमेंट. अब इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई बीच में? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में एक लाइन मेरे मुंह से सुनी होगी कि मेरे लिए ट्यूसडेज लकी नहीं होते हैं. ऐसा मुझे कैसे पता है अपने बारे में? क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स मुझको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बहुत जोश के साथ उठती हूँ, कभी कभार मैं सिर्फ ओवर थिंकिंग के साथ उठती हूँ, कभी कभार मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ उठती हूँ. मतलब मैं रोज़ सोकर उठती हूँ और मेरे दिमाग में एक अलग संपदा होती है, एक अलग खुद का नेचर होता है. तो ऐसा क्यों होता है?
मैंने इस पे थोड़ी स्टडी करी अपने बारे में कि अगर मैं सेम हूँ, मेरे सोने का तरीका सेम है, मैं सेम डायरेक्शन में हाथ पैर रख के सोती हूँ, तो वाई एम आई वेकिंग अप डिफरेंटली एवरी डे? तो इसका रीज़न क्या था, उस टाइम मुझे पता लगा होरा के बारे में। होरा 2 तरीके का होता है। नाउ व्हाट इज़ होरा? होरा होता है डे एंड नाइट का टाइम। हिंदी में उसको होरा बोलते हैं, इंग्लिश में डे एंड नाइट। 2 तरीके के आपके होरा चार्ट्स होते हैं। एक जो हम सबका सेम है, जो आर वाइज चलता है, पर घंटे वो चेंज होता है। सेकेंड, जो हम सबका अलग है, यानी कि आपका D2 चार्ट, आपके सेकेंड हाउस का डिविजनल चार्ट, जिसको हम D2 चार्ट कहते हैं। तो डेट इज होरा चार्ट। अब होरा से होता क्या है? हो सकता है आप लोगों को ये कन्वर्जेशन बिल्कुल समझ नहीं आए, क्योंकि आपके लिए टॉपिक नया है, मेरे लिए नहीं है, बिकॉज मैं फ्रीक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए उस होरा को बहुत ज़्यादा स्टडी करती हूँ, बहुत कंसिडर करती हूँ कि अगर मुझे इस टाइम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करनी है तो मुझे किस टाइम बात करनी है, मुझे अगर ये वीडियो बनानी है तो मुझे किस टाइम वीडियो बनानी है तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, कब मेरे व्यूज़ ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाएंगे। वीडियो कॉल आ रही है गाइज, वेट। वीडियो कॉल तो एंड हो चुकी है, एंड लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। आई वॉज एक्सप्लेनिंग हो रहा, एंड लेट्स मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू कि देर आर चांसेस कि इस पूरी कन्वर्जेशन में आपको धेला भर भी कुछ समझ ना आए, बिकॉज आपके लिए टॉपिक न्यू है। जब मेरे लिए न्यू था मुझे भी समझ नहीं आता था, पर धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, तो नाउ आई नो कि मुझे किस पर्टिकुलर आवर में क्या काम करना है। मुझे क्यों पता है कि इस टाइम मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, मैं क्यों इस टाइम पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कर सकती हूँ, बिकॉज पढ़ा मैंने अपने बारे में कि मुझे पर आवर क्या करना है। एंड सी देयर इज अ थिंग, if you want to make something extraordinary, if you want to make yourself better than others, and if you want to just break the chain and be something else, तो उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा तो लेना पड़ेगा। लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि मानता ही नहीं है, पहली बात तो मानोगे नहीं तो मेरा ब्लॉग आप देखोगे क्यों, फिर भी देख रहे हो और सिर्फ जोक्स के लिए, मजाक उड़ाने के लिए देख रहे हो, तो आई थिंक यू शुड स्किप दिस, बिकॉज आपको तो बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लगने वाली हैं आगे की बातें। एंड देयर इज अ थिंग, लखपति लोग कभी एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हैं, बिलीनियर सारे मानते हैं। छोटे से छोटा स्टॉक खरीदेंगे, मेरे पास जितने भी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, प्रोफेसर्स जो भी आते हैं, दे आर ऑल ट्राइंग टू बी अ बिलीनियर, नॉट मिलीनियर। सो देयर द डिफरेंस कि अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो लगे रहो अपने मेहनत पे, गधों की तरह करते रहो मेहनत, बट इफ यू वांट टू सी द रियल मैजिक एंड यू वांट टू वर्क ओवर योर प्लैनेट्स, देन यू शुड बिहेव लाइक वन। आपको थोड़ा मेच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, भले कंसल्टेशन नहीं लेना तो एटलीस्ट खुद के बारे में स्टडी करना तो सीखो। आई एम नॉट मैड हेयर, मैं यहाँ पागल नहीं हूँ कि मैं सारे अपने ड्रीम्स एक पर्टिकुलर टाइम में अचीव करने की कोशिश क्यों करती हूँ। ऐसा क्या है कि मैंने 22 साल की उम्र पे, 21 साल की उम्र पे सरकारी नौकरी लेने की सोची और मैंने ली? ऐसा क्या था कि मैंने 2 साल एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस करा? एक रीजन था ना इसके पीछे, पढ़ा ना उसके बारे में। तो डेट्स व्हाट आई एम सेइंग। इजी तरीके से बताते हैं कि होरा क्या होता है कि जब आप सो के उठते हैं ना, तब से लेकर आपकी रात तक, एवरी नाइट, हर आवर एक पर्टिकुलर प्लैनेट के अकॉर्डिंग चलता है। हर आवर, हर 1 घंटा एक आपका पर्टिकुलर प्लैनेट एक्टिव होता है। मान लीजिए आप संडे के दिन सोकर उठते हैं, एंड संडे के दिन जो सबसे पहला होरा स्टार्ट होता है वो सन का होता है, बिकॉज संडे के दिन सन, तो संडे के दिन सन का होरा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड जब आपके सिटी में सनराइज होता है उसका टाइम नोट करो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरी सिटी में 560 पे सनराइज होता है। 560 से 660 सिर्फ सन का होरा चलेगा, सूर्य सबसे ज़्यादा बलवान रहेगा मेरी कुंडली में उस टाइम। और अगर मेरी कुंडली में सूर्य देव अच्छे प्लेसमेंट में हैं, मेरे लिए फेवरेबल हैं, तो डेफिनेटली अगर मैं उस पर्टिकुलर आवर में सूर्य से रिलेटेड कोई काम करूंगी तो वो सक्सेसफुल होने के 90% चांसेस हैं। यही होता है व्हेन आई वेक अप ऑन मंडे। यूजुअली जब मैं मंडे को उठती हूँ तो मून से स्टार्ट होता है होरा। अब ऐसा नहीं है कि आप सो के उठ रहे हो और उस दिन आपका अलग बिहेवियर है तो वो इस वजह से है कि मंडे पे तो मून का होरा चलता है तो सबका सेम होना चाहिए, नहीं। क्योंकि एक सीरीज होती है, सूर्य के बाद हमेशा वीनस का होरा लगता है, उसके बाद मर्क्यूरी का होरा लगता है, फिर चंद्रमा का लगता है, उसके बाद सैटर्न, देन जुपिटर, देन मार्स। मान लो संडे के 5:30 बजे सूर्य का होरा शुरू होता है, तो 6:30 बजे के बाद बुध का आएगा, 7:30 बजे के बाद, सॉरी, शुक्र का आएगा, 7:30 बजे के बाद बुध का आएगा, उसके बाद चंद्रमा चलेंगे, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स, एंड अगेन द सीक्वेंस विल रिपीट अंटिल आपकी रात नहीं हो जाती और अगले दिन मून का होरा शुरू हो जाएगा, बिकॉज मंडे आता है नेक्स्ट डे से। ओके, सो द सीरीज इज सिंपल। नाउ अब मुझे इस चीज पे बिलीव कैसे हुआ
क्योंकि संडे के दिन ऑब्वियसली मैं 5:30 बजे सो के नहीं उठती हूँ, मैं उठती हूँ अराउंड 10:30 बजे करीब, और उस टाइम मेरा शनि का होरा चल रहा होता है या फिर चंद्रमा का होरा चल रहा होता है। और इसीलिए संडे के दिन जब भी मैं सो के उठती हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड सो के उठती हूँ, या फिर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल माइंड के साथ सो के उठती हूँ, बिकॉज सुबह उठते ही मेरी फीड क्या चलती है, पॉलिटिक्स। एंड दैट्स द थिंग, मेरे कुंडली में शनिदेव पॉलिटिक्स को दिखाते हैं, तो होना था वो। अब मान लो मैं मंडे के दिन सोकर उठ रही हूँ, और जब मैं सोकर उठी उस टाइम बुध का होरा एक्टिव है, तो जाहिर सी बात है जब मैं सुबह सोकर उठूंगी तो मेरे दिमाग में बुध से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी। मुझे किस टाइम किस इंसान से क्या बात करनी है ये मुझे मेरा बुध का होरा बताएगा। अगर आज मेरे मर्क्यूरी का होरा 5 बजे से 6 बजे तक का है शाम के, तो मैं कोशिश करूंगी मुझे एक ऐसी कन्वर्जेशन प्लेस करनी है दुनिया के सामने जिसमें मेरी बात रखी जाने के सबसे ज़्यादा अच्छे चांसेस हों कि दुनिया को मेरी बात समझ आए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो आप मून के होरा में करो, मून के आवर में करो। अगर आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई काम करना है, आप रूटीन्स बनाते हैं रोज और वो रूटीन्स टूट जाते हैं, तो आप सैटर्न के होरा में ही काम करो। अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करना है, आप शॉपिंग करने में बहुत कंफ्यूज रहते हो, आपको शॉपिंग करना नहीं आ रहा है, आप 1 महीने से ड्रेस ढूंढ रहे हो, आपको ड्रेस नहीं मिल रही, एक बार वीनस का होरा अपना चेक करो, किस दिन किस पर्टिकुलर आवर में है, उस टाइम अपना ऑनलाइन शॉपिंग ऐप इंस्टॉल करके देखो और ट्राई करो, आप 100% शॉप कर लोगे, क्योंकि उस टाइम आपका वीनस एक्टिव है। वीनस उसके लिए कुंडली में अच्छा भी होना चाहिए। अगर वीनस ही नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर आवर में वीनस के रिजल्ट्स नेगेटिव वाले ज़्यादा आने वाले हैं। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करनी है तो जुपिटर के टाइम पे करो। मेरा इस टाइम जुपिटर का हो रहा चल रहा है, दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग, एंड दैट्स वाई आई एम फीलिंग दैट आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, बिकॉज जुपिटर का हो रहा है, मेरा जुपिटर अच्छा है, वो मुझको सिखाता है कि मेरे जुपिटर दिखाता है मुझे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी की सलाह देनी है, तो फिर इस पर्टिकुलर आवर में दूंगी तो ज़्यादा अच्छे से पुटअप कर पाऊंगी अपनी बातें। तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ो अपने, उसके बाद अपने होरास के बारे में पढ़ो और देखो कि किस टाइम पे आपको क्या करना है, उससे आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, आपको स्टॉक खरीदने का नॉलेज नहीं है, तो जब भी जिस भी दिन आपको स्टॉक खरीदना है उस दिन के मर्क्यूरी होरा में जाके ही स्टॉक खरीदो। उस पर्टिकुलर घंटे में जब आप स्टॉक खरीदोगे तो सबसे अच्छा चांस है कि वो पॉजिटिव जाएगा, वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, जो मैं करती हूँ। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, एंड दैट्स द रीज़न कि मैं सफ़र नहीं करती हूँ इलॉजिकल डिसीजंस लेके। भले ही मेरे डिसीजंस लेट होंगे लेकिन परफेक्ट होते हैं, एक्यूरेसी के साथ होते हैं, गलत नहीं निकलते, कभी गलत प्रूव नहीं होते। अगर मुझे फ्लाइट की भी टिकट बुक करनी है तो मैं एक ऐसा होरा चूज करके करती हूँ जो कि कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। मेरे लिए मेरा सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन सा है, मान लो मार्स है, तो मैं मार्स के टाइम पे सारी अच्छी एक्टिविटीज करना पसंद करती हूँ। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि हर घंटे पर एक प्लैनेट का रुतबा चला रहता है, उसकी बातें चलती हैं, उस टाइम पे ही अपना उस पर्टिकुलर काम को अंजाम देने की कोशिश करा करो। नाउ व्हाट इज D2 चार्ट? D2 चार्ट, आई होप वीडियो लंबी नहीं हो रही है। व्हाट इज D2 चार्ट? D2 चार्ट को भी होरा कहते हैं, लेकिन वो होरा अलग होता है। वो होता है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक इंसान के पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कब तक रहेगा, कैसे जाएगा, फैमिली कितना देगी, फ्रेंड्स कितना देंगे, ये सब की स्टडी होरा चार्ट से हो जाती है, जो कि आपका D2 चार्ट है। अब D2 चार्ट ऐसे समझाना तो मुश्किल है, स्टिल आई ट्राई। D2 चार्ट 2 तरीके के होते हैं। एक ही चार्ट में 2 पार्टीशन होते हैं, एक सूर्य का, एक चंद्रमा का। सूर्य वाले होरा में अगर आपके सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं तो फिर ऐसा इंसान दिखाता है कि ऐसे इंसान की कुंडली दिखाती है कि वो सेल्फ अर्न मनी उसकी किस्मत में बहुत ज़्यादा है। मान लो आपके सूर्य के होरा में 4 प्लैनेट बैठ गए जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हैं आपके कुंडली में, तो बहुत हद तक चांसेस हैं अपने दम पे ही पैसा कमाओगे, फैमिली से एक पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पैसा किस फील्ड से कमाओगे वो डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। देखा होगा कुछ लोगों को मिल जाता है फैमिली से, अपनी हायरार्की से मिल जाते हैं पैसे, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, हाथ पैर भी नहीं लाने पड़ते, जन्मों जन्मों से पैसा चला आ रहा है, दौलत चली आ रही है, खानदानी पैसा है और वो चला आ रहा है। तो ऐसे इंसान का मून का होरा बहुत स्ट्रांग होता है। चंद्रमा, माता की फैमिली से पैसे बहुत आते हैं ऐसे इंसान के पास। सेल्फ मेड मनी नहीं होता है लेकिन मनी होता है। अगर मनी के प्लैनेट्स बैठे हैं मून के होरा में तो मनी होता है। और अगर आप अपने उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन भी चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को बातें मेरी समझ आई हों कि होरा और होरा चार्ट में क्या डिफरेंस है। होरा को हम लोग डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, होरा चार्ट तो एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कुंडली वगैरह पढ़ के कि आखिर आपका होरा चार्ट आपसे क्या कहता है।
अब मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है बिकॉज मेरा वाटर इनटेक भी सुबह से पूरा नहीं हुआ है और अभी मैं बोले जा रही हूँ। और कुछ मैंने आप ही लोगों से पूछा था स्टोरी पे कि आप लोगों को किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। आप में से किसी एक ने बोला था होरा पर चाहिए, तो ये रही आपकी होरा पर वीडियो। एंड बाकी 2 टॉपिक्स भी हैं, मून नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी को लेके एंड गवर्नमेंट जॉब योग्स को लेके। गवर्नमेंट जॉब का योग कुंडली में कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगी। जो किताबों में लिखा है उससे बहुत अलग नौकरियां लग रही हैं आजकल। जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं ना सरकारी नौकरी के योग, वो मैं कम देख रही हूँ आजकल कुंडलियों में, और दूसरे टाइप के ज़्यादा देख रही हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास हर तरीके की कुंडली आती है, इवन मेरे को वर्कर्स हैं उनका चार्ट मेरे पास रहता ही होगा। तो मैं सबका एनालिसिस करती हूँ कि आखिर किसकी किस टाइम पे क्यों लगी, कौन सा प्लैनेट एक्टिव था, एवरीथिंग। तो इस चीज़ में तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत समझ आया हो कि हो रहा क्या है। बाकी अप्लाई करने की कोशिश करो अपने लाइफ में। सीक्वेंस दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सूर्य से स्टार्ट होता है, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु और मंगल। So bye guys, I hope you liked the video.